नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्मे पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। यहां आपको मिलेंगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस जो परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करने में सहयोगी होंगे। आज हम प्रश्नों के माध्यम से समसामयिक घटनाओं को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को और प्रमुख समसामयिक घटनाओं को। पहला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद किस देश में रहते हैं? अ. अमेरिका, बी. यूएई, सी. सऊदी अरब, डी. कनाडा। उत्तर है सी. सऊदी अरब। सऊदी अरब में स्थित एक प्रतिष्ठित भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है। डॉक्टर खुर्शीद को यह सम्मान उनके चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और सऊदी अरब में भारतीय समुदाय के लिए उनके अथक प्रयासों के लिए दिया गया है। वे न केवल एक कुशल चिकित्सक हैं, बल्कि एक समाजसेवी भी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जनवरी को 27 लोगों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 फीट प्रदान किए हैं। पुरस्कार पाने वालों में त्रिनिदाद टोबैगो की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, सार्वजनिक कैटेगरी में ब्रिटेन से भी उषा कुमारी पराशर, राजनीति के क्षेत्र में, और अमेरिका से डॉक्टर शर्मिला फोर्ड, सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में शामिल हैं। दूसरा प्रश्न है, थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? अ. दिल्ली, बी. कोलकाता, सी. मुंबई, डी. चेन्नई। उत्तर है सी. मुंबई। थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ है, जो 10 जनवरी से 16 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस महोत्सव में कुल 61 फिल्मों का चयन किया गया है और उद्घाटन चीनी ड्रामा फिल्म द ब्लैक डॉग है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में वागशीर पनडुब्बी को नौसेना को सौंपा गया है। यह किस श्रेणी की पनडुब्बी है? कलवरी श्रेणी, बी. स्कॉर्पिन श्रेणी, सी. अरिहंत श्रेणी, डी. शार्क श्रेणी। उत्तर है बी. स्कॉर्पिन श्रेणी। वागशीर पनडुब्बी को मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स द्वारा भारतीय नौसेना को 9 जनवरी 2025 को सौंपा गया है। यह स्कॉर्पिन श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी है, जिसे आईएनएस वागशीर के रूप में नौसेना में शामिल किया जाएगा। स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियां डीजल इलेक्ट्रिक अटैक पनडुब्बियों का एक वर्ग है। ये पनडुब्बियां दुश्मन के जहाजों को डुबोने के लिए बनाई जाती हैं। इनमें कई तरह के हथियार लॉन्च करने की क्षमता होती है और ये खुफिया जानकारी जुटाने के भी काम आती हैं। चौथा प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? अ. 80वां, बी. 85वां, सी. 90वां, डी. 95वां। उत्तर है बी. 85वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग 80 से गिरकर 85 हो गई है। इस इंडेक्स में सिंगापुर के पासपोर्ट को दुनिया का सबसे मजबूत पासपोर्ट बताया गया है, जो बिना वीजा के सर्वाधिक गंतव्यों तक पहुंचने की क्षमता रखता है। पांचवा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? 5.6%, बी. 6.6%, सी. 7.6%, डी. 8.6%। उत्तर है बी. 6.6%। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं WESP 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में 6.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये मुख्य रूप से निजी खपत और निवेश पर आधारित है।
संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2025 में वैश्विक वृद्धि 2.8% पर रहेगी। छठवां प्रश्न है, ज्ञानदा काकती जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन थीं? अ. एक प्रसिद्ध असमिया गायिका। बी. एक वरिष्ठ असमिया अभिनेत्री। सी. एक असमिया लेखिका। डी. एक असमिया राजनेता। उत्तर है बी. एक वरिष्ठ असमिया अभिनेत्री। ज्ञानदा काकती एक वरिष्ठ असमिया अभिनेत्री थीं, जिनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में शिलांग के अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाता था और 2002 में असम सरकार द्वारा विष्णुराभा सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। सातवां प्रश्न है, भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब कहां स्थापित किया जा रहा है? अ. मुंबई। बी. कोलकाता। सी. विशाखापत्तनम। डी. चेन्नई। उत्तर है सी. विशाखापत्तनम। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन हब आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के पास पुदीमतका में स्थापित किया जा रहा है। इस हब की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है और इसे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जाएगा। यह हब देश की सबसे बड़ी एकीकृत हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा होगी, जिसमें लगभग 1,85,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आठवां प्रश्न है, आकाशवाणी का विशेष कुंभवाणी चैनल किस शहर में उद्घाटन किया गया? अ. वाराणसी। बी. प्रयागराज। सी. हरिद्वार। डी. नासिक। उत्तर है बी. प्रयागराज। आकाशवाणी का विशेष कुंभवाणी चैनल, जो महाकुंभ 2025 के लिए समर्पित है, 103.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर प्रसारित होगा। यह चैनल 10 जनवरी से 26 फरवरी तक ऑन एयर रहेगा और इसका शुभारंभ हाल ही में किया गया है। नौवां प्रश्न है, भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल का उद्घाटन कहां किया गया? अ. जम्मू और कश्मीर। बी. हिमाचल प्रदेश। सी. उत्तराखंड। डी. सिक्किम। उत्तर है अ. जम्मू और कश्मीर। भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे पुल अंजीखड पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित है। इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है और यह कटरा और रियासी को जोड़ता है। इस पुल की कुल लंबाई 725.5 मीटर है और यह 96 केबलों द्वारा सपोर्ट किया गया है। यह पुल महत्वपूर्ण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक (USBRL) परियोजना का हिस्सा है। 10वां प्रश्न है, जेडमोर सुरंग जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे, ये सुरंग किनके बीच स्थित है? अ. गगनगीर और सोनमर्ग। बी. श्रीनगर और बारामूला। बी. उधमपुर और कटरा। डी. बनिहाल और रामबन। उत्तर है अ. गगनगीर और सोनमर्ग। जेडमोर सुरंग, जो गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी 2 लेन की सड़क सुरंग है, हिमस्खलन प्रवण क्षेत्र को बाईपास करने के लिए बनाई गई है। यह सुरंग श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग पर स्थित है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को करेंगे। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।